तो भाई देखो, आज के वीडियो में मैं जॉन अब्राहम का कैरेक्टर पठान मूवी के अंदर जिम, उसके बारे में एक थियरी है, बहुत ही मस्त है। तो उसके ऊपर एक वीडियो आज का वीडियो है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जिम हमारे स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम मानोगे? या फिर शायद उसके जैसा ही एक सुपर ह्यूमन की एबिलिटीज़ जिम भी रखता है? क्या तुम ये चीज़ मानोगे? भाई तुम मानो या ना मानो, मगर फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स भी है जिनको देखकर ये चीज़ का पता लगता है कि शायद जिम में भी ऐसी कुछ पावर्स है जो अभी तक हमें बताया नहीं गया है। तो उसका हिंट हमें पठान और जिम की जो पहली फाइट हुई थी उसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर जिम और पठान की फाइट के दौरान जब दो हेलीकॉप्टर्स आसमान में होते हैं तो उनकी रस्सियों को जिम अपने दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे खींच लेता है इतनी आसानी से, और दोनों हेलीकॉप्टर्स को एक चालू ट्रक पर बांध देता है। मतलब भाई जिम एक सोल्जर था, वो हम मान सकते हैं, वो कितना ही पावरफुल हो ये भी हम मान सकते हैं, मगर इतना कि वो दो हेलीकॉप्टर्स को बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के ऐसे ही अपने हाथों से खींच के बांध दे, भाई ये एक सुपर ह्यूमन की पावर है। ये एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। देखो, ऐसा एक सीन हमारे स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका के साथ भी हुआ है, जब एवेंजर सिविल वॉर में वो कैप्टन अपने एक हाथ से हेलीकॉप्टर को पकड़कर उसको खींचने की कोशिश करता है, मगर कैप्टन को भी उस हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए और उसको खींचने के लिए, रोकने के लिए एक चीज़ का सहारा लेना पड़ा था। वहाँ बिल्डिंग के पाइप्स को पकड़कर कैप्टन ने उस हेलीकॉप्टर को रोका था। मगर उसका कंपैरिजन इस जिम वाले सीन के साथ करा जाए तो भाई जिम ने बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के एक चलती हुई ट्रक के ऊपर खड़े होकर दो हेलीकॉप्टर्स को अपने दोनों हाथों से पकड़कर इस तरह से खींचा और वहाँ पर बांध दिया मानो वो सिर्फ दो साइकिल्स हो, ना कि दो हेलीकॉप्टर। आप तो ये जानते होंगे कि कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन की एबिलिटीज़ है। उसके ऊपर एक सुपर सीरम का एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसकी वजह से उसमें वो सुपर पावर्स आई थी। मगर जिम तो एक सोल्जर था इंडिया के लिए, तो उसमें ऐसी पावर्स कहाँ से आई? और एक और सीन था जहाँ पर जिम ने पाकिस्तानी जनरल कादिर को भी अपने सिर्फ एक हाथ से उठा लिया था और इस तरह से पकड़ा था कि कादिर हिल भी नहीं पा रहा था। कादिर भी एक पाकिस्तानी जनरल था, मतलब वो भी कोई आम इंसान नहीं था, वो भी एक पावरफुल इंसान था, और उसको जिम ने अगर अपने सिर्फ एक हाथ से उठाकर इस तरह से पकड़ा कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, तो भाई इस चीज़ से भी जिम का ताकत का अंदाज़ा हमें लग जाता है। तो देखो, अगर सच में जिम में ऐसी कोई पावर्स है तो मुझे लगता है वो उसे उस वक्त मिली होगी जहाँ पर कुछ टेररिस्ट ने उसको पकड़ लिया था और उसकी वाइफ और उसके होने वाले बच्चे को मार दिया था। मगर जिम वहाँ पर नहीं मरा, जिम वहाँ से बच के निकल गया। तो क्या वहाँ से ऐसे ही बच के निकला या फिर उन टेररिस्ट ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था? उसके बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया है। वो किस तरह से वहाँ से एस्केप किया उसके बारे में हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि उन टेररिस्ट ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो जिसके वजह से उसको ऐसी कुछ पावर्स मिली हो। क्योंकि भाई दो हेलीकॉप्टर्स को बिना किसी सहारे के पकड़ना ये एक ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है। इसके लिए कुछ सुपर ह्यूमन की एबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और अगर जिम ने ये किया है तो डेफिनेटली जिम में भी ऐसी कुछ पावर्स हो सकती है। देखो भाई, पठान सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई, पठान एक स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, यानी कि एक पूरा यूनिवर्स। और अगर उस यूनिवर्स में कोई अगर एक सुपर ह्यूमन विलन के तौर पर आ जाए तो ही एक बड़ा थ्रेट नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि शायद हमें नेक्स्ट फिल्म में इसके बारे में कुछ बताया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिम मूवी के एंड में मरा है, वो किसी न किसी तरीके से बच गया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो भाई सच में अगले मूवीज़ में, जो आगे आने वाली मूवीज़ है, वॉर 2 या फिर पठान 2, उसमें डेफिनेटली हमें जिम और कबीर आमने सामने नज़र आएंगे। तो उस चीज़ को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और ये थियरी तुम्हें कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।